हम अपनी जिंदगियों में बहुत से रिश्तों से बंधे होते हैं। कुछ रिश्ते तो खून के होते हैं, जैसे माँ बेटा, बहन भाई वगैरह, और कुछ रिश्ते वो होते हैं जो शादी के बाद बन जाते हैं, जिनमें से एक सास बहू का रिश्ता है। सास बहू का रिश्ता हमेशा से बहुत पेचीदा रहा है। इस रिश्ते में बड़ी तलखियाँ हमेशा से ही रही हैं, और सास और बहू के दरमियान की रस्साकशी तमाम फसाद की जड़ है। घर के सारे मामलात की भाग दौड़ आमतौर पर सास के पास होती है, और बहू ऐसी कोशिश में होती है कि ये सब मामलात इसके हाथ में आ जाएं। खाना पकाने से घर की सफाई तक और मैके जाने से लेकर घर की देखभाल तक, ये वो तमाम मसाइल हैं जिनके बाद सास और बहू में झगड़े होते हैं। आइए आज हम इसी मौजू पर बात करते हैं, आपके पसंदीदा मॉर्निंग शो आपका साहिर में। आज का शो बहुत अच्छा है क्योंकि आज का शो ऐसे एक टॉपिक के बारे में है जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं। ये कौन है? कोई अगर है तो प्लीज़। आप लोग कुछ छुपा के लाते हैं क्या? कोई बच्चा होता है कि हाँ, जैसे कि बारे में हमको पता होना चाहिए। लेकिन आज का शो जो है वो बड़ा अच्छा है। एक ऐसे शो, एक ऐसी चीज़, ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सब बहुत ख्वाहिश होती है। लड़कियों को बचपन से ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी हो, और मर्दों को बचपन से ख्वाहिश होती है कि उनकी बहुत सारी शादियां हों। तो हाँ, और ये मर्दों के बारे में बहुत एक सिंपल सा शेर है जिसमें तमाम मर्दों की नफ्सियात आ जाती है। उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख कर किसी को न देख, उन्हें ये ज़िद कि मुझे देख कर किसी को न देख, मेरा ये शौक़ कि सबसे कलाम करता चलो। ख़वातीन के साथ पोजेशन का बहुत मसला होता है। वो समझती हैं कि अगर आपने उनसे प्यार कर लिया है तो सारी ज़िंदगी के लिए किया है, आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, और अगर खुदा न करे आप चले जाएंगे तो फिर वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी, मार देंगी आपको। आप एक जागीर की हैसियत, एक मिल्कियत की हैसियत रखते हैं, और यू नो दैट्स हाउ इट इज़। स्पेशली जब अगर आप इकलौते हैं और आपकी शादी हो गई है तो आपकी बीवी का अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि यकीन जानिए आपकी वही प्यारी सी माँ जो इंतहाई अजीम होती हैं, कभी कभी वो पोजीशन के मामले में इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं कि शायद मसाइल थोड़े से संगीन शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और ये हमारे यहाँ होता है, अगर हम नहीं माने तो वो एक और बात है, लेकिन हमारे यहाँ होता है। सास बहू के झगड़े हमेशा से रहे हैं और शायद दुनिया के किसी कल्चर में भी कभी कम नहीं होंगे। सो मच सो कि हिलरी क्लिंटन से किसी ने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान से आप हमेशा सासों वाला सलूक क्यों करते हैं अमेरिका के लिए। तो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। ये अमेरिका हमसे मदर इन लॉ वाला सलूक करता है। इंडिया जो होता है उसका हमेशा साथ देता है, और पाकिस्तान कोई भी बात करे अचानक से अमेरिका जो है वो मदर इन लॉ बन जाता है और सास बन जाता है। तो आज हम सास और बहू के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे सीधे हाथ की जानिब 3 अदद सासें हैं जो कभी ज़िंदगी में नहीं मानेंगी कि उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। इन्हें कुछ शिकायतें हैं अपनी बहुओं से, और आपने वो ड्रामा तो देखा हो हिंदुस्तान का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये देखते ज़रूर हैं लेकिन भूल जाते हैं फ़ौरन, इमीडिएटली। अरे वाह, हाँ, बात करें, एक दूसरे को मारें आप लोग, ताकि मैं शो ना कर सकूं, आप लोग शो करें ज़रूर। दिस इज़ वेरी ट्रू। कोई बात नहीं, कहीं नॉर्मल है। तो हमारे यहाँ जो उल्टी तरफ है बहुएँ, बहुओं के लिए ज़रा बहुत सारी तालियां बजा दीजिएगा। और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप इनको जानते हैं, इनको बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारी तालियां उरूज के लिए। बहुत सारी तालियां सदफ के लिए। अस्सलाम वालेकुम। और अगर सास और बहू को सही मानों में जानता है तो मिसेस खान के अलावा कोई नहीं हो सकता। हम अभी मजीद 2 लोगों का वेट कर रहे हैं। 2 ही लोग आएंगे ना? आए, दोनों लोग आ चुके हैं ना, खुदा का वास्ता, सही है। 2 लोगों का हम वेट करेंगे। मर्दों की भी हमने कहीं ना कहीं एक आवाज़ रखी है, तो वो भी ज़रूर आके बोलेंगे। मैं चूँकि न्यूट्रल हूँ इस सेंस में कि मैं होस्ट हूँ, तो मैं अपनी राय कोई नहीं दे सकता। लेकिन आज हम सासों का बहुओं से मुकाबला भी करवाएंगे, इनकी आर्ग्यूमेंट्स भी करवाएंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे, और साथ साथ आप लोगों से पूछेंगे कि वंस एंड फॉर ऑल क्या सास और बहू का रिश्ता
आज सॉल्व हो सकता है। बिकॉज यू नो इट्स आई डोंट नो ये जितने लोग उस तरफ बैठे हुए हैं सारे बेखबर लोग हैं, मर्दों की जगह है ना, तो बिल्कुल बेखबर है, इन्हें कुछ खबर इन्हें सब होती है, नहीं इग्नोर कर रहे होते हैं। नहीं तो और मैं साहिर कहूंगी कि थोड़ा सा ससुर का भी आज इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि ससुर का क्या पार्ट। वो बेचारा मासूम सा आदमी होता है, उसको उसका ताल्लुक क्या है ससुर? ससुर वो आदमी होता है जो बगैर टीवी ऑन के टीवी देखता रहता है। कोई उससे कभी पूछे कि क्या करो, टीवी देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, अरे तो टीवी चल तो नहीं रहा, हाँ मेरी बीवी की ज़बान इतनी चलती है, टीवी के चलने की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ सासें जो हैं वो समहाउ बहुओं में कीड़े निकाली लेती हैं। समहाउ दे बिलीव कि अच्छा, और अपनी अगर बेटी हो ना, ओहो सुभान अल्लाह, कभी अगर सास और नंद का कॉम्बिनेशन हो जाए, मतलब आपकी नंद और आपकी सास दोनों इकट्ठे मिल जाएं, उसके बाद जो कुछ आप पे गुजरती है हमारे यहाँ अक्सर ड्रामों में दिखाया जाता है। लेकिन यही सास अगर बहुत अच्छी सास हो तो बड़ी बड़ी मिसालें इसकी मौजूद हैं, और यही बहू अगर बहुत अच्छी बहू हो तो बड़ी बड़ी मिसालें। आई थिंक इन जनरल बहुत सारे लोगों में अब ये चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, प्रिवेल करती हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पर सासों की लड़ाइयाँ बहू से हमेशा होती है। अच्छा, ससुर और दामाद का कभी फड्डा होता ही नहीं है, वो शुरू में बेचारा ना नहीं, शादी से पहले बहुत बड़ा, बस उसके बाद वो दोस्त हो जाते हैं ना, ऑनेस्टली दोस्त हो जाते हैं। उसके बाद बनाना मेरे ख्याल में वो दिल पे और पत्थर मिलता भी तो बहुत कम है, जब बना मिलते हैं तो बहुत इखलाक से और प्यार से हाथ मिलाकर झुककर सलाम करके अदब आदाब से, और उनको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं दामाद। तो वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है, अंदर खाली क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं होता। मगर शादी से पहले क्या चल रहा होता है मिसेस खान? जो भी लड़ाई झगड़ा, बेटी के साथ जरा मुंह मारी हो गई या घर में पैसे की कमी हो गई, लेकिन वो इस अंदाज से दामाद इतने चालाक होते हैं, आस्तीन के सांप कहा जाता है, सॉरी टू से, कि वो इतने अच्छे होते हैं। वो सास और ससुर के साथ इतने मीठे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। दामाद आस्तीन के सांप होते हैं, कहा जाता है, हमारी अम्मा कहती थी, हम नहीं कहते। देखिए मैं आपको उनको खिलाए जाओ, दिए जाओ, और वो चाहेंगे कि आता जाए चुपचाप। क्या आता जाए? मालो दौलत। ऐसे नहीं होता है। हम लोग आज सांपों की फैमिली पे शो नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। पुरानी बातों में से शामिल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, लेकिन अब कहते तो हैं हर चीज बदल गई है, सास भी बदल गई है, बहू भी बदल गई है, सास भी आपको लगता है कि सासें बदली हैं? हाँ बिल्कुल बदली। आप लोगों के माइक लगे हुए? देखिए हमारी सास, हम जब सोचते हैं कि हमारी सास जरा सख्त मिजाज थी, हमें समझाती थी, हमें तरीके बताती थी। आजकल नहीं, उस वक्त नहीं आता था तो डांट पड़ती थी, आजकल नहीं आता। अच्छा, एक सवाल है कि जब बहुएं शाम को जाना चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ तो सासों को इतराज क्यों होता है? छोटा सा ब्रेक जी, आज बिल्कुल होता जी, ऐसा नहीं, ये गलत है, और ये खुदा का वास्ता साउंड सही कर लो। तुम लोगों ने क्या मेरा इन्होंने बाहर निकलना है, इनको जाने दो, इनकी आउटिंग करने दो, उनके बच्चे हैं, उनको जाहिर है उनको डॉलमेन लेकर जाना, इधर लेकर जाना, झूलों पे, वो तो बच्चे तो जाएंगे माँ बाप के साथ। डॉलमेन में जो झूले लगे हुए हैं जी, छोटा सा एक ब्रेक है जी, याद रखिए आप ये झूले वूले पे बैठना छोड़ दीजिए, गलत है, गलत है। वेरी बैड, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। आज के शो में हम सास और बहुओं का ये मसला हल कर ही लेंगे। आज हो सकता है वो सासें जो शो को देख रही हैं, आज हो सकता है वो बेहतरीन सासें बन जाएं, और वो बहुएं जो ये शो देख रही हैं वो बेहतरीन बहुएं बन जाएं। और इकबाल ने कहा था, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। खुदा हाफिज़, अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुम दिल की धड़कन में रहते हो
धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो बहुत सारी तालियां फरीदा शबीर साहबा के लिए। बहुत सारी तालियां मर्दों की आवाज अयाज अहमद के लिए। दीवानों सा हाल हुआ हमको तो तुमसे प्यार हुआ धीरे से वो पास आए नजरों से इजहार हुआ अब न किसी से डरना है संग जीना मरना है अब न किसी से डरना है संग जीना मरना है बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो सास और बहू के दरमियान दूध पीने का मुकाबला है। ये वो रस्म होती है जो शादी में अक्सर कराई जाती है। तो आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी आज हम ये रस्म करवाने जा रहे हैं और रस्म को स्पॉन्सर किया है नूरपुर ने। बताऊंगा मैं उनके बारे में लेकिन पहले ये गाना हो जाए। हाथ ऊपर। देर न कर दुनिया से नगर सुन ले दुआओं बेखबर मुझ न मुझसे जान जिगर कटता नहीं तेरे बिन ये सफर नजरें ढूंढे तुझको आ मिल जा तू मुझको नजरें ढूंढे तुझको आ मिल जा तू मुझको बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो बहुत 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 सबसे एंटरटेनिंग शो। अरे थैंक यू। सब शो में जाते हैं। बहुत और ये शो एंटरटेनिंग होता है क्योंकि आप लोग इसमें मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा अब एक बहुत भरपूर मुकाबला है फ्रॉम नूरपुर की तरफ से। देखिए ये बड़ी कमाल बात है और ये सास और बहू का आज हम रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से चीज़ों को होना चाहिए। हो सकता है आज हम कोई ना कोई हल जो है वो तलाश कर लें लेकिन नूरपुर का ब्रांड है। नूरपुर अब फौजी फूड्स लिमिटेड का फ्लैगशिप ब्रांड है जो कि अपनी 50वीं यानी 50 साल हो गए गोल्डन जुबली मना रहा है। ऑलराइट, फौजी फूड लिमिटेड फाउंडेशन का एक मेंबर है जिसे फौजी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बिजनेस करने वाली कंपनी है जो साबका फौजी अफसर उनके मफादात के लिए अर्न टू सर्व के उसूल पे कारबंद है। हाउस ऑफ नूरपुर हाल ही में UHT मक्खन चीज़ जैम एंड पास्चराइज्ड मिल्क को शामिल किया गया है।
तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नूरपुर। जब नूरपुर की बात आती है तो खालिस की बात आती है। ये कहते हैं कि जो खालिस चीज़ें उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो रिश्ता भी बहुत खालिस है। इमेजिन कीजिए सास का रिश्ता बहू के साथ हद से ज़्यादा खालिस होता है, क्योंकि दोनों में एक बात बड़ी मुश्तरक होती है, दोनों प्यार, वो अपने बेटे से प्यार करती हैं और ये भी उनके बेटे से प्यार करती हैं। सो इमेजिन कीजिए इससे ज़्यादा खालिस बात क्या होगी। अच्छा जी, हमें अपने रिवायती होने पर, अपनी शनाख्त पर फ़ख्र है। यही इदराक हमें एक वादे की तरगीब देता है कि मॉडर्न पाकिस्तानी भी इसी चीज़ का अलम बरदार है। नूरपुर दहाइयों से पाकिस्तान में डेयरी की पहचान रहा है। मक्खन हमारी पहली प्रोडक्ट थी, अब हमारा वही वादा नूरपुर ओरिजिनल UHT की सूरत में काबिल सताइश है। सो बेसिकली जस्ट रिमेंबर दिस कि चीज़ों के खालिस होने पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता नूरपुर से। आप लोगों ने फैसला करना है। 3 हमारे पास बहुएं हैं, 3 ही हमारे पास सासें हैं। क्या नाम है आपका? माइक लगा हुआ है आपको? क्या नाम है? माहा। आपका? अबीहा। इरम। और जी, आपका नाम क्या है मैम? हाँ, फरा। एंड आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम भी फरा ही है? ओके, फरा। 2 फराज। एंड यू? बुशरा। ऑलराइट। आप में से सबसे यंग कौन है? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे यंग कौन है? आप यंग है सबसे? क्या उम्र है आपकी खैर से? 39 साल। यस। और आपकी? 57। और आपकी? 41। और आप लोग क्या एज है आपकी? ये सिर्फ आप ही की हिम्मत है एज पूछने की। अच्छा, एक बात है, सासों ने अपनी उम्र बता दी, बहुएं बिल्कुल खामोश हैं। ये क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? अच्छा जी, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पहला मुकाबला सासों के दरमियान और बहुओं के दरमियान होने जा रहा है। देखते हैं कि नूरपुर के इस प्राइज का हकदार किसको हम ठहराते हैं, कौन बनता है। 2 ग्लासेस आपके पास हैं, 2 ग्लासेस नूरपुर के आपके पास हैं। जो सबसे पहले खत्म कर लेगा, जी 2 ग्लासेस पीने। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। नूरपुर के लिए बहुत सारी तालियां, क्योंकि नूरपुर के पैगामात अपनी कौमी रिवायत पर कौमी फ़ख्र को उजागर करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू। सो गो नूरपुर। अच्छा जी, 1 2 3 कहूँगा मैं, और इसके बाद आपके सामने नूरपुर के 2 ग्लासेस भरे हुए हैं। आपने इसको ख़त्म करना है। जो सबसे पहले नूरपुर से अपने खालिस रिश्ते की मोहब्बत दिखाएगा वो जीत जाएगा। 1 2 3 गो। आइए जी, जल्दी 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 जल्दी। क्या कर रहे हैं आप लोग? सो रहे हैं क्या? वाह वाह वाह, आला वाह 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 वाह। हाँ जी, आप लोग तो आप आखिर को बहू जी असास जीती जी। हाँ जी, एक बात, अब सासें इसलिए जीती हैं क्योंकि उनको पता है उनकी बड़ी उम्र होती जा रही है, उनको अपनी ब्यूटी का भी ख्याल है, उनको अपनी स्लीप का भी ख्याल है, उनको पता है उनमें विटामिन डी और कैल्शियम कम है, और वो इसलिए हारी है। उनको पता है हम मोटे हो जाएंगे, दूध ज़्यादा पियेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। ये इन्होंने सही काम किया है। आपने आग लगाई है इस वक्त। बस आग लगाई दे रहे। हम भी एट टाइम्स दूध इसलिए रात को पीते कि शायद हमें नींद आ जाए। तो दूध कौन सा मोटा करता है? नहीं, दूध में फैट्स है। नहीं थोड़ी है। पहले से आप बैठ जाइए, आप खुदा का वास्ता मिसेस खान बैठ जाए। इतना अच्छा दूध है, एक मिनट ठहर जाइए। अरे चुप हो जाइए मिसेस खान। समझा तो दिया करो। अच्छा क्यों? क्या अरे डब्बा भी है मुझे लगता है।
मिसेस खान जो आपने बिल्कुल सही दूध एक नूरपुर का अच्छा। दूध नूरपुर का दूध का डब्बा पिया सेहत के साथ। और मैं आपको मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि जैसे और बाकी तमाम जगह आप दूध इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि दूध का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। एंड नूरपुर खालिस होने पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो दिस इज़ फ्रॉम यू, दिस इज़ फ्रॉम नूरपुर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था, पहले आपने ख़त्म किया था ना सबसे पहले। आपका नाम क्या है? इरम। इरम, ये बताइए कि आप, अगर मैं आपको एक एक गिलास और भर के दूं, आप उनसे मुकाबला कर सकेंगी? बाद में थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, ये रिश्ता क्या है बताइए। अच्छा, कॉल कीजिए अगर आप अपनी सास के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, अच्छा या बुरा, और अगर आप अपनी बहू के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, अच्छा या बुरा, तो कॉल कीजिए, अभी कॉल कीजिए। ये रिश्ता कैसा रिश्ता है? ये रिश्ता है तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जब समझें, एक सास भी बेटी समझे और जो बहू है वो भी माँ समझे, क्योंकि हम छोड़कर आते हैं। ये मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अपनी माँ को तो हमें उसमें माँ नज़र आनी चाहिए और उसको भी अपनी झलक दिखानी चाहिए। इधर कॉल लीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं अरूसा बात कर रही हूँ, लैया से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लैया से बात कर रही है। गर्मी है लैया में? बहुत ज़्यादा। मुझे साहिर भाई से बात करनी है कि कल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि वो डॉक्टर खुरम के वाइटनिंग इंजेक्शन देंगे जो पहला कॉलर होगा। हाँ जी, तो दे दिया आपको, ले हाँ लीजिए। जी, तो मुझे भी चाहिए। मैं आपको दे दिया, गौर से सुनिए, दे दिया। 80,000 रुपए के इंजेक्शन फ्री दे दिया आपको। कैसा रिश्ता, कैसा है ये? बड़ा नाजुक रिश्ता है, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बहू या सास को वो रोल प्रॉपर प्ले करना पड़ता है। बेसिकली मियाँ को वो रोल प्ले करना होता है। अच्छा, उससे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मियाँ ये कहते हैं यार आज तो तुमने काम सही नहीं किया, तो दूसरे को मौका मिलता है, चाहे वो बीवी हो चाहे वो सास हो। तो मेरे ख्याल से मतलब मेरी सिचुएशन में ये है कि मैंने बड़ा अच्छा बैलेंस किया हुआ है। अगर कहीं मैं गलत होती हूँ तो मैं अपने ऊपर रख के बात करते हैं, और अगर कभी वो गलत होती हैं तो मुझे भी अपने ऊपर ही रख के बताते हैं कि नहीं मेरी वजह से हो गया। यू नो, मियाँ का रोल ज़्यादा बड़ा रोल होता है मियाँ का भी। व्हाट डू यू थिंक? मेरा भी ये ख्याल है, हस्बैंड्स का डेफिनेटली रोल होता है। बट हैविंग सेड दैट, ये वो पुराने ज़माने में बोलते थे ओ तुम मेरी बेटी हो या आप मेरी माँ, दिस इज, ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता ऐसा? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। माँ होती है। हाँ, मम्मी आपकी मम्मी होती है और एक ही होती है, बाकी सब वो गलत होता है कि ये कहना कि रिस्पेक्ट का रिश्ता। हाँ, आप बिल्कुल रिस्पेक्ट करें। आप बिल्कुल ये सोचें कि वो मेरे हस्बैंड की मम्मी है, या वो ये सोचें कि यू नो शी इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ माय ग्रैंडचिल्ड्रन। जैसा होता है, जैसा होता है, माँ जैसा होता है, माँ नहीं होती। एग्जैक्टली, हाँ, कभी नहीं। जैसा में हम ला सकते हैं ना, जैसा बेटी जैसी होती है, बेटी नहीं होती है। जो मैं अपने बच्चों को प्यार करूँगी किसी और के बच्चों को नहीं कर सकती। तो आप जैसा का लफ्ज़ ज़रूर रखें कि हम माँ जैसी है, बेटी जैसी है, ऐसे। और एक बात अब बच्चों सुन लो कि अब ये मत सोचो कि मियाँ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सलूक माँ से कर रहा है या बहू से। नहीं, मियाँ तो रात सुबह का गया हुआ रात को आएगा, उसके सामने क्यों अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? उसके सामने तो नूरपुर का गिलास रखो। बिल्कुल रखो, जब वो आए उसको ऐसी चीजें दो, टेम्पटिंग अच्छी चीजें दो। मैडम आप शुरू से सख्त नहीं, अभी इस प्रोग्राम में मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ चौरों के आगे तो डिस्कस ना करें, ना सास करें ना बहू करें, उसको बहुत लाइटली लो। कितनी बहू है आप? मेरी एक बहू है और बड़ी लाडली है, और हम उसका अपना घर है माशाल्लाह। शी इज गॉट अ मिनी पैलेस, वो बहुत अच्छी तरह रह रही है। मैं कभी ना जाती हूँ, हफ्ते में अगर गई तो एक दफ़ा गई, वरना उसको इनवाइट करती हूँ और अपनी पोतियों को करती हूँ। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। शी अपने पास उसको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, एंड मैं कभी इंटरफेयर नहीं करती। मेरा बेटा फ्लाइट से क्या आया है
क्या लाया, कभी मैंने नहीं सोचा। अयाज क्या कह रहे मैं तो हैं? कह रहा हूँ चरणों में बैठ के मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। अयाज फिर आप यकीन करें कि एक दफा वैसे मेरी बहू को टीवी पे आने का शौक नहीं, अगर कोई उससे फोन मिला के पूछ ले और कहे कि तुम अपनी सास की कोई बात बताओ, वो मेरी एक बुराई नहीं करेगी। हाँ ये तमगा जुर्रत देना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल। देखो एक बात, शबीर खामखा मुझे कहते हैं कि मुझे तमगा जुर्रत मिलना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मतलब अब तुमने ये साबित कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ नहीं, क्योंकि मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया कि तुम्हारे मियां ने तुम्हें क्या कसम से मैं भी आया हूँ बड़ी दूर से चल के, क्या किया, बहुत दूर से चल के आया हूँ मैं इस प्रोग्राम में। उसके सामान का कभी मैंने कस्टम नहीं किया, बल्कि हमारी और बेटी के सामान का किया। गुड सही बात है। अब कर मैं तो ये समझता हूँ आजकल का दौर जरा सा चेंज हुआ है, जी, जी। और वो जो पहले वक्तों में होती थी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ, सही अब नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं प्लीज इधर? मैं बात सुन रहा हूँ आप लोगों की। दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि साथ ही निकल दूं, क्योंकि आप मौजूद हैं माशाल्लाह, आपके होते हुए मैं सिर्फ सुनता रहता हूँ। हाँ वाकई में आप यकीन करें कि मैंने कभी अपनी बहू के अंदर कभी किसी काम में क्या खाया, क्या बाहर गई थी शॉपिंग, क्या की, क्या लाई, क्या नहीं, कभी नहीं। तो वो बच्चे की पसंद की शादी थी या नहीं, मैंने करवाई। मेरा बेटा बहुत सिंपल है, उसने कहा था अम्मी आप एक ही लड़की देखिएगा, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, और उधर एक ही देखते वरना क्या उसको 2-4 लड़कियां भी नहीं दिखाई, एक सच एंड ओबीडियंट बॉय, और मैं मुझे पता वो मेरा बच्चा ओबीडियंट, तो मैं कभी जेलस नहीं फील बच्चे को यही समझती है। हाँ बिल्कुल, मैं जेलस नहीं, बाहर वालों से पता करेंगे कैसा है, ओबीडियंट है कि नहीं है। बहुत ओबीडियंट और ऑनेस्ट है, मुझे पता है। आप दोनों बाहर जाके कर लेना। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या सास बहू की बुराई करती है आपको दिखाएंगे। हमारे पास 3 सासें हैं, ये तीनों 1-1 मिनट अपनी बहुओं की बुराई करेंगी। कैसे करेंगी अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात यह है। फारा आपने बुराई करनी है, आपका नाम क्या है मैम? महा की आपने बुराई करनी है। फारा आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर महा की जिस कदर बुराई कर सकती है प्लीज कीजिए। मैं बुराई नहीं बल्कि सच्चाई बताऊंगी, जो ये इनकी खामियां हैं, जो इसकी वजह से मसले मसाइल। अच्छा टाइम नहीं है, गुड। मसले मसाइल ज़्यादा खड़े होते हैं कि काम नहीं कर पाती हैं, टाइम नहीं दे पाती हैं घर को, अपनी अम्मी के घर इतने चक्कर लगाती हैं कि इनको घर का मालूम ही नहीं होता है किस वक्त मुझे क्या सेटिंग करनी है। अगर किसी मेहमान को घर में आना होता है तो या तो ये बीमार हो जाती है या इनकी मम्मी बीमार हो जाती है, इनकी कॉल आ जाती है, ये वहाँ चली जाती हैं। सारी सेटिंग इनकी जो है मम्मा के साथ होती है, घर वालों के साथ, ससुराल के साथ या शौहर के साथ भी नहीं होती। उनके भी काम हमें को देखने पड़ते हैं, हमें इनके सेटिंग करें ताकि ये घर के मसले ख़राब ना हो, शौहर इनके ना बिगड़ जाए, इनको छोड़ ना दें, कुछ ना हो। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने शौहर को, अपने आप को टाइम दे सकें, मगर ये नहीं दे पाती। इनके काम हम करके देते हैं ताकि मियाँ इनसे लड़ाई ना करें, टेंशन ना हो, झगड़े ना हो इनके, मगर ये उसके बावजूद तवज्जो नहीं देती। मतलब आप तो इंतहाई अजीम खातून है, इसका मतलब है। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महा 1 मिनट आपके पास है, गो 1 मिनट। अब आपने इसका जवाब नहीं देना, बुराई करनी है, सिंपल बुराई करनी है, जो शिकायत आपको इनसे है। मैं भी बोलना चाहूँगी तो वो सारी बातें सच ही होंगी, बिल्कुल इसमें भी कोई झूठ शामिल नहीं है। हर चीज़ में ये इंटरफेयर करती हैं, मेरी पर्सनल लाइफ तक में इंटरफेयर करती हैं। मैं क्या कर रही हूँ, कब सो के उठी हूँ, कब जागी हूँ, उस पर भी इनको प्रॉब्लम होता है। यहाँ तक कि मेरी डेली रूटीन के अंदर भी ये इंटरफेयर करती हैं, और जाना आना इनकी मर्ज़ी से हो, इनको बता के नहीं जाओ बल्कि इनसे पूछ के जाओ, तो बताने और पूछने के अंदर भी ये डिफरेंस करती हैं। तो इतना ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर इश्यूज़ आ जाते हैं इनकी वजह से, क्योंकि 3rd पर्सन बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है। 3rd पर्सन बल्कि मतलब मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती हैं, तो जिसकी वजह से मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और इनके साथ भी मेरे इश्यूज आ रहे होते हैं, क्लैशेस नहीं होते। ऑलराइट फारा, आपके पास 1 मिनट। अरे भाई बस मैं इसका क्या बयान करूं। एक तो उनको देखो खा के कितनी मोटी सांड हो रही है, ये नहीं देखती है। एक तो ये नहीं देखती कि घर में कोई और लोग भी है, बस खाना और सोना। अगर थोड़ी सी कोई बात मैंने कहती है तो रोना शुरू कर देती हैं। मियाँ आते हैं उनसे कान भर देती हैं, वो भी आते हैं अम्मी क्या हुआ। अरे भाई क्या हुआ, ये कौन सा जुल्म हो गया अगर मैंने कोई अच्छी बात कहती। लेकिन तौबा करो, अगर ये बच्चों को देख लें, बच्चों को दादू के पास जाओ, दादू के पास जाओ, बच्चे भी मुझे चिपटे रहते हैं। अरे ये कोई एक बात हो तो मैं बताऊँ क्या क्या बताऊँ ना। कपड़े धोती है, मासी आती है उस पर जुल्म करती है। मासी कहती है ये क्या तुमने पाला हुआ है। अरे बहन पाला हुआ नहीं, ये ब्याह के लाए। कह रही तुम क्या उठा के ले आई हो। अरे है ये कोई लड़की है, भाई तूफान है। तौबा तौबा तौबा, आए
आए दिन मैं के पोची होती है, आए दिन मैं के पोची होती है। मैं तो तंग आ गई, पता नहीं मेरा बेटा को किस तरह बना। पहली बात तो ये देखिए, आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस, आई एम सॉरी, आई डू नॉट अप्रिशिएट इट। अगर आप इनसे ऐसे बात कर रही हैं तो क्या आप अपनी बेटी से भी ऐसी बात करती हैं? आई एम सॉरी, नो। ये पाला वाला क्या, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। मज़ाक में, ह्यूमर में और बेइज्जती में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और आपने देखिए, ये गलत है, ये गलत है। वो आपकी बहू हैं, आपके घर की इज्जत है, किसी की बेटी है, आपके हस्बैंड, आपके बेटे की बेगम है, उनसे आप ये कैसे बात कर सकती हैं आप? और जहाँ तक वेट का ताल्लुक है तो दुनिया में 80% से ज़्यादा लोगों को वेट का प्रॉब्लम है। उसमें वजह ये नहीं होती कि वो बहुत खाते हैं, उसमें जस्ट प्रॉब्लम है कि उनको वेट का प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई एम रियली सॉरी, ये गलत है, ये गलत है। और आप लोग तालियां बजा रहे हैं इस बात पे, मैंने भी यही कहा, इस बात पे तालियां बजा रहे हैं आप लोग। किसी की बेइज्जती हो रही है तो क्या हमारा माशरा इस ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है कि जहां देखिए मजाक पे जरूर तालियां बजाएं लेकिन लोगों की बेइज्जती पे तो खुश ना हो? दिस इज रॉन्ग, आपकी तरफ से गलत है फरा, बिल्कुल गलत है। 1 मिनट आपके पास है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं है। सबसे पहले तो इनको बात प्यार से तो बात करेंगी तो मैं इनकी हर चीज़ मानूंगी। ये हर चीज़ पे कोई ना कोई बात में कोई ना कोई बुराई निकाल रही होती है। अगर ये प्यार से बोले तो मैं इनकी हर चीज़ मानूँ। और सेकंड ये कि ये अगर मैं इनके जो बेटे हैं उनके साथ कहीं जाती हूँ या कुछ होता है तो ये कहती है मुझे साथ लेके जाओ, हर जगह पे मैं इनके साथ जाऊंगी और फ्रंट सीट पे बैठूंगी अगर गाड़ी पे जा रही हूँ तो। और अगर आप लोग कुछ परचेज़ करके लेकर आ रहे हैं तो मेरे लिए भी उसी जैसी उसी कलर की चीज़ परचेज़ करनी है आप लोगों ने। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर चीज़ इनके जैसी नहीं ला सकते क्योंकि इनकी एज फैक्टर में और हमारी एज फैक्टर में फ़र्क है। वैसे बेटा फर्स्ट सीट पे सास को ही बिठाना चाहिए, ये आप उनको रिस्पेक्ट दे रही हैं। ये नहीं कि आप आगे बैठे और सास पीछे बैठे। चले आगे बोले, अभी 1 मिनट उनके पास खाली। जी बोले बोले। और सेकंड ये कि अगर हम घर में कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं या इनको बता के भी करना चाहते हैं तो ये मना कर देती हैं। कोई भी चेंजिंग हम इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकते और बल्कि मर्ज़ी अगर मांगते भी हैं, पूछते भी हैं कि इस चीज़ को इस तरह चेंज कर लिया जाए तो ये क्लियर मना कर देती है, नहीं जो जिस तरह है उसको उसी तरह रहने दें। ऑलराइट बुशरा, आपके पास है 1 मिनट, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, ये रात में तो सारी रात जागती हैं, मूवी चल रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, दिन में सोती रहती हैं। जो आ रहा है, जो काम है सब मैं देख रही हूँ, बेटे को ऑफिस भेजना मैं भेज रही हूँ, जो काम करने सब मैं, इनको घर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। और आपको क्या लगता है इसी तरह आपने कभी कंप्लेन की इनसे बात करने की? जी हाँ, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि बेटा देखो आप शादीशुदा हो, आप पहले वाली नहीं हो, बैचलर नहीं हो और ना ही कोई आप कोर्टशिप में हो, अब आप मैरिड हो, आप बहू बन गई हो, कुछ जिम्मेदारियां हैं, घर को देखो। अकेली जागती हैं या मियाँ भी साथ जाते हैं? ऑब्वियसली अब देखिए मैं झांकती तो नहीं हूँ ना रूम में जाके, मूवी चल रही है, टीवी ऑन है तो ऑब्वियसली। लेकिन अगर मियाँ जाग रहे और बीवी उनका साथ दे रही है तो प्रॉब्लम क्या है? सॉरी, अगर मियाँ जाग रहा है, टीवी देख रहा है और बीवी साथ दे रही है तो प्रॉब्लम क्या है? तो आप इसको हेल्दी एक्टिविटी कहेंगी? तो ये आप अपने बेटे को समझाएंगे, आप इनको नहीं समझाएं। अच्छा अभी हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करते। अभी जी इरम क्या कहती हैं आप? अब आपने इनकी बात सुनी कि ये आप पूरी रात जागती हैं तो आप बच्चे संभाला करें ना। आप 1 मिनट के लिए भी बच्चे नहीं संभालती है, कहती है खुद ही संभालो बस, और हर चीज़ में बुराइयां निकालती हैं, हर चीज़ में कीड़े। मैं तो साफ एक बात ये खुला आम कहना चाहती हूँ कि माँ कभी सास नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और हर चीज में इंटरफेयर करती है, ये क्यों खा रही है, वो देखिए अभी आपने बच्चों की बात की, आपको मैं पूरे टाइम दूंगा लेकिन बच्चों की बात की। लेकिन एक बात मुझे इजाजत दीजिए कहने की, देखिए बच्चे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। आई एम सॉरी, नो, जिम्मेदारी मेरी है लेकिन दादी का कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल बनता है, तो फिर दादी को 1 मिनट माफ कीजिएगा, दादी का हक बनता है। एक सेकंड चुप मैम, नहीं मुझे गलत बात लगती है। जब हक देने की बात आए, दादी का हक जताने की बात आए तो आपने दादी को हक दे दिया है, लेकिन जब दादी की बात सुनने की आए तो दादी क्या आपके दादी कोई आपकी मेड है, कोई बच्चे पालने के लिए है दादी? क्यों? मैं ये आई एम सॉरी, नो, गलत है। देखिए ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिश्ता होता है। मैं मानता हूं कि इन्होंने आपको जन्म नहीं दिया, मैं ये मानता हूं, लेकिन क्या हमारा माशरा इस कदर अजीब हो गया, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग कि हम लोगों ने बड़ों की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया? तो टाइम भी भाई इनके बेटे को ही देते हैं, अगर इनके बेटे को टाइम नहीं देंगे तो फिर उनसे भी सुने और तो इनसे भी सुने। एक सेकंड, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बेटे को भी समझाएं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमारे रमजान का, ये जो अब हम रमजान की ट्रांसमिशन करने जाएंगे, ये उसका मैसेज होगा। हम जिन रिश्तों को भूल चुके हैं आइए उनको अपनाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये बात हर चीज में इंटरफेयर करती है। सॉरी, नो, गलत है। कहाँ जा रही है, ये क्यों खा रही है, वो क्यों पी रही है, अपने मैके क्यों जा रही है, ये आई थिंक ये क्यों लेकर आई हैं, वो चीज क्यों खरीद के लेकर आई हैं, आपको ये हराम का पैसा है। मैं नहीं करती हूँ, आपने मेरा आप देखें खुला इस तरह कह रही है मैं नहीं करती, हर चीज में रोक टोक करती है। आप यकीन करें इतनी रोक टोक करती है, अगर मैं कुछ खा भी रही होती हूँ ना तो मुझे यूं देखती है आके, नेवर एवर। ये इनकी मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा। मेरा एक सवाल है,
जब आप सास बनेंगी तो आप तीनों का बिहेवियर ऐसा होगा जैसा आप अभी बता रही हैं। जो शिकायत आपको अपने सासों से हैं, क्या आपको लगता है जब आप सासें बनेंगी? हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियाँ हमारी बड़ों की तरफ से भी होती हैं, कुछ गलतियाँ, तो हम उसको सॉल्व करें, वैसा ना होने दें। लेकिन वैसे हम माहौल नहीं ना पैदा हो। जैसे हमारी सासें हमारे साथ करती हैं, ऐसा नहीं ये करेंगे। चाहती हैं कि जैसे हमारी लाइफ गुजरी है ना, घर में धनिया पीसना, पहले मिर्चें पीसना, सिलों पे चटनियाँ पीसना। सॉरी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक सेकंड यहाँ चुप हो जाइए, यहाँ चुप हो, एक मिनट, यहाँ ये बड़ा पर्सनल है मेरे लिए। एक सेकंड चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हर बात पे ताली नहीं बजाते। मैं आपको बताता हूँ, ये गलत है। म्यूजिक बंद कीजिए। एक मिनट आप चुप रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बहन आप क्या समझती हैं, वो खवातीन जिन्होंने चक्की और आटे पीसे हैं ना जी, उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे। आपको पता मैं क्या रेफरेंस दे रहा हूँ? और थोड़ा सा कबाबों का एक सेकंड प्लीज। मिसेस खान, खुदा का वास्ता, मैं बहुत संजीदा बात कर रहा हूँ। अजीब सी बात कर रही हैं आप। मैं आप ही को बता रहा हूँ। और कल को ना जब ये नस्ल बड़ी हो जाएगी और ये अपनी नस्ल बड़ी करेंगी तो फिर आप इस बात को जो आज मैं कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को आपको याद आएगी वो बात। देखिए बहुत सिंपल सी बात ये है, आप किसी तौर पे भी उन खवातीन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती जिन्होंने अपने बच्चे पाले हैं, अपने घर का ख्याल रखा है। और आपको क्या लगता है आपकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट है? आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास एक्सेस भी है, आपकी आज़ादी भी है, आप बाहर का टेलीविजन भी देखती हैं। एक सेकंड बहन, एक सेकंड। मुझे मालूम है आप बहुत कुछ और भी कहना चाहती हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको सुन लीजिएगा। जब तक मैं बेटी का बाप नहीं बना था ना जी, तब तक मुझे भी लगता था कि मेरी मदर जो बातें मुझसे कह रही हैं या मेरे फादर जो मुझसे बातें कह रहे हैं, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई होगी। तो ये जो आपने अभी बैठ के तीनों लोगों ने मुझे बताया है ना कि आप लोग वो सब कुछ नहीं करेंगे जो इन्होंने किया है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम मोहब्बत को शेयर करना होता है, और ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आपका बेटा होगा और आपका बेटा आपको इग्नोर करेगा। हम जिस माशरे में रहते हैं, मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ सासों की, लेकिन हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ रिस्पेक्ट बहुत लाजमी है। हम इतने वेस्ट से इन्फ्लुएंस कर गए कि उनकी हर बात सही है, हमारी हर बात गलत है। हमारे बुजुर्गों ने जो बातें समझाई हैं, क्या वो सब गलत हो गई हैं? ये कौन से स्कूल गए हम? कहाँ हमारी पटरी उतरी है? छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1 मिनट ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ब्रेक में गइए। हमारे पास कहानी है, और उसके साथ साथ नॉर्मली सासों को ये शिकायत होती है कि जी बहुएं चाय नहीं बना के देती। आज हमने आपकी शिकायत दूर की है। आज बहुओं के सामने चाय का सामान है, बहुएं चाय बना के देंगी, और हम कहानी की तरफ जाएंगे। और इत्मीनान से आप लोग चाय बनाना शुरू कीजिए, एक एक करके बहुत अच्छे से करके आपने अपनी सासों को ये चाय पेश करनी है। और साथ साथ हम ये स्टोरी सुनते हैं। जो सबसे पहले चाय पी लेगा वो हमारे नूरपुर का हकदार होगा, नूरपुर के इनाम का हकदार होगा। ठीक है जी, तो here we go। अपनी सास को चाय बना के पिलाओ। मेरी सास ने तो अपनी सास को कभी चाय बना के नहीं पिलाई। हाय आप इतनी दूरंदेश हैं। चलिए आप ये तोड़ देना, ये जो आज आप ये रिवायत ही तोड़ देना। उन्होंने अगर नहीं पिलाई, इनसे भी बोले ये रिवायत तोड़ दे, ये बहू वाला। नहीं, आप अपना काम करें, उन्होंने जो किया वो उनके साथ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो भी पहल कर सकती है। मैंने कोई ऐसी बात की जिसमें पता चले कि क्या स्टैंडर्ड है, क्या ये तो कंपैरिजन कर रही, इनको क्या पता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। आपकी सास ने सब बताया था, वो जिंदा थी जब मैं आपके पास ब्याह के आई थी। एक एक बात इन्होंने बयान करी थी कि मेरे साथ इन्होंने किस तरह बिहेवियर करा है, ये बस मैं जानती हूँ। फिर आपको तो अच्छा बनना चाहिए था ना, उनसे कुछ सीख लेना चाहिए था। ट्राई कि भाई इन्होंने जो जो किया मैं वो ना। अगर मैं अच्छा भी करती नहीं तब भी मुझे बुराई बोलती। आप लोग प्लीज बात नहीं करें, उधर बात नहीं करें, इधर बात नहीं करें। मुझे तो आप चाय नहीं बना के देना चाहती इनको। आप कहते हैं शो की ये तो मैं बना के दे दूंगी चाय, लेकिन मैं दिल से नहीं बनाऊंगी ये चाय। नहीं तो फिर आप दूध से बनाए ना, दूध से। अरे मैं अगर आपने दिल से नहीं बनानी तो मत बनाइए, बिकॉज ऑनेस्टली जिसका एटीट्यूड यहाँ ऐसा, तो देखिए कि घर में कैसा होगा। बस ये एक पॉइंट आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे ऐसा एटीट्यूड है तो घर में। ये बात बुरी लगी कि मैंने इनकी सास की बात क्यों बोली इनको। नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी, मुझे आपका वे ऑफ टॉकिंग बुरा लगा।
आपको सबके सामने ऐसे नहीं अच्छा कहना मुझे बताइए, आप दोनों की दरअसल दुश्मनी है क्या? क्या आप बेटे से बहुत प्यार करती हैं, आप भी उनके बेटे से बहुत प्यार करती हैं, तो ये दुश्मनी है कि उसकी मोहब्बत बढ़ क्यों रही है? ये दुश्मनी, देखिए उनकी वालदा हैं, ये आप हकीकत चेंज नहीं कर सकती, और वो उनके हस्बैंड है, ये आप हकीकत चेंज नहीं कर सकते। सो देखिए, आप लोगों को दोनों को बैलेंस रखना चाहिए ना। कैसे, मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करती। आप तो सबके सामने इतने सवाल जवाब कर रही हैं। किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारा कहीं जाना आना, खाना पीना, कुछ लाना घर में, वो तक कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। आप यकीन करें, कुछ खाना पीना तक बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा मैं एक बात बोल दूं, एक सेकंड में एक बात कहना चाहूँगी आप सबको, सभी लोगों को, कि आप ये देखें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सिर्फ बता रही हूँ और हर माँ बता रही होगी। हम अपनी बेटी को हर वक्त पूछ रहे होते हैं कहाँ जा रही हो, क्या, ये नहीं खाओ इससे पेट खराब होगा, ये नहीं करो इससे दांत होंगे खराब, ये कहाँ जा रही हो, ये बेटा किस दोस्त का घर है, कितने बजे देर से क्यों वापस आ रहे हो, ये सब सवाल हम अपने बच्चों से करते हैं। कहने का अंदाज अलग होता है, बहू को कहने का अंदाज अलग होता है। अच्छा मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है जी, प्लीज बुशरा बोलिए। मैंने जो भी पॉइंट दिए वैलिडिटी पे दिए, ये कंपटीशन कर रही हैं। अब देखिए अगर कंपटीशन करेंगे तो कैसे आगे चलेगी। अच्छा मेरा एक सवाल है, अब जरा रिवर्स कर लें सिचुएशन। आप उधर चली जाती हैं और आपकी बहू यहाँ आती है और आपको यही बात कहती है, क्योंकि वाकई मुझे दुख हुआ है कि आप चाय नहीं बना के देंगी, और आपको यही बात आपकी बहू आपको कहती है, आपको कैसा फील होगा? मैं ऐसा करूंगी नहीं अपने साथ, बहू के साथ। राइट, ऑलराइट। अब मैं नहीं चाहता कि आप चाय बनाएं जब तक आपका प्रोग्राम के एंड तक हमारे पास टाइम है प्रोग्राम के, लेकिन मैं नूरपुर की चाय बना के दे दूंगी। नहीं देखिए, वो नहीं, ऐसा नहीं। रिश्ता बहुत खालिस होता है, वो उनका भी पैगाम है, बहुत खालिस रिश्ता है। जब आप दिल से बनाएंगे तो ज़रूर चाय बनाइएगा। मैम आई एम रियली सॉरी, अगर इस प्रोग्राम के एंड तक ये आप गुफ्तगू सुन लें, अगर आपको वाकई लगे कि आपको उनके लिए चाय बनानी चाहिए तो ज़रूर बनाइएगा। मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिवायतों को तोड़ दीजिए जो गलत रिवायत हैं। अगर उनसे कहीं कोई ऐसी कोताही हुई है जो उनकी सास ने कह दिया और आपसे कह दिया, तो क्या ज़रूरी है कि आप इनको पिनलाइज करें इस बात को? मैंने आंखों से देखा है अपनी। अच्छा ऑलराइट, मैं ये आपके ज़ाती मामलात हैं उसमें नहीं जाता मैं, लेकिन अगर आपका दिल चाहे तो ज़रूर बना दीजिएगा। मेरे ख्याल में दुश्मनी में हर जगह एक ऐसी गुंजाइश ज़रूर होती है कि जहां आप दोस्ती की इब्तिदा कर सकते हैं। वेरी गुड, हमेशा होती है जी। आप that's fine। थोड़ा सा ज़रा ताली शाली में जान आएगी तो मज़ेदार रहेगा। आपका नाम? नौशीन। आपका नाम मैम? शीना। ओके, थोड़ा डर गया था मैं, शीना वैसे शीला ही रही थी। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि क्या शिकायत है? आपसे शुरू करते हैं। नौशीन, आपको क्या शिकायत है इनसे? शिकायत ये है कि मेरा एक ही बेटा है और ये मतलब है कि कॉलेज में पढ़, मेरे बेटे को ये पसंद आई। उन्होंने मुझसे कहा कि मामा मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि उसके लिए एक से एक अच्छा लड़का, उस लड़की लिए एक से एक अच्छी लड़की उसके लिए थी, क्योंकि वो मेरा जो बेटा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सही है ना। अब खैर उसने इनको पसंद कर लिया या क्या हुआ, इसने कहा मामा ये मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ है तो मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने जब गई मैं रिश्ता लेने इनके घर, तो बाकायदा सही है भाई, इनकी पसंद थी। मैंने कहा छोड़ो, जब इनकी पसंद है तो मैं क्यों बीच में आऊँ। मैंने इनकी शादी कर दी। अब ये शादी हो गई है, हमारे घर में आई। अब मेरा जो है एक ही बेटा है। अब वो मतलब यह है कि मैं देख रही हूँ कि शादी को इनकी कोई 1.5-2 साल हो गए हैं। इसमें अब इनका रवैया, जब ये आई थी मेरे घर शादी होके, तो उस वक्त इनका रवैया बहुत अच्छा था, नो डाउट बहुत नाइस थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको पता नहीं क्या होता गया। एक मेरी बेटी है जो दुबई में होती है, वो समझे कि 6 मंथ में या 1 साल में वो आती है। अब इनको पता नहीं क्या हुआ है, पहले तो उससे वो मिल के रहती थी कि सही बात है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब जो है कि हमारा अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पे है। अब ये इनकी क्या है कि ये भाई, एक तो जब से ये पाकिस्तानी जो मूवीज़ होने लगी हैं उसने तो सुकून बर्बाद कर दिया है। जब देखो हर सैटरडे, एवरी सैटरडे मूवी देखने जाना है, एवरी सैटरडे मूवी देखने जाना है। सैटरडे संडे इनको मूवी लाजमी देखनी है सिनेमा में जाकर। मैं यहाँ अकेली बैठी होती हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान में फिल्में बन रही हैं और आप लोग, बिल्कुल सही बात है। आपकी शिकायत क्या है? सर भाई मेरी शिकायत ये है कि अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही हूँ, अपनी ज़रूरत की चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो इसमें बुरा क्या है। और बात रही है अपनी नन की, बात करिए कि मैं अपनी नन को टाइम नहीं देती हूँ, वो दुबई से आ रही हैं,
जिस तरह से वो बिहेव करेंगी वैसे ही तो मैं ट्रीट करूँगी ना। अब वो आती हैं, सबके लिए गिफ्ट्स ला रही हैं, सबको अच्छी तरह से पूछ रही हैं, अम्मी के लिए ड्रेसेस लाई हैं, मेरे शौहर के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए भी ड्रेसेस लाई हैं, गिफ्ट्स लाई हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। मैं क्या करूँ? वो मुझे समझती नहीं है। अब ये पूरा दिन उनसे फ़ोन पर लगी रहती हैं। नन से आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ है? चेयर से आ रही है। वो नन से लगी रहती हैं फ़ोन पर। अब जब मैं सुनूं वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है, वो खा रही है, वो पी रही है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। अब आप मुझे ये बताएं, जब भी मैं अपनी ज़रूरत की कोई बात कहती हूँ कि अम्मी मुझे मार्केट जाना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे डॉक्टर के जाना है, तो ये कहती हैं कि मैं नीचे नहीं उतर सकती, मेरी टांगों में दर्द है। ये आपका अपना ही घर है बेटा। अपना घर क्या होता है? ये आपका अपना ही घर है जिसमें आप रह रहे हो मेरे साथ। मतलब वो बात नहीं है, मैं एक बात कर रही हूँ आप अपनी अम्मी के घर को अपना मत कहें। यही घर है आपका। चले ठीक है, आपकी शिकायत मैं दूर कर देती हूँ, ये भी मेरा अपना घर है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अभी बहाने कर देती है, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकती, अभी मैं थकी हुई हूँ, शाम में चलना, कल चलना। अब मैं अपने हस्बैंड को कह देती हूँ, वो मुझे ले जाते हैं, तो इस पर एतराज़ होता है कि अकेली चली गई, मुझे नहीं लेके गई। आपसे मैं कह तो रही हूँ, आप खुद नहीं जा रही हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से आप कभी अपने हमारी इनकी जो शौहर की खाला है वहाँ जाके चली जाती हैं, वहाँ जाके बैठ जाती हैं, अपनी हर चीज़ के लिए चली जाती हैं। लेकिन मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ तो उस पर ये शिकायत होती है कि तुम उनको लगा कर रखते हो अपने साथ। फिर मैं किससे कहूँ? मुझे ये बताएं। आप लोग बताइए जी, आप लोगों ने सुना नॉर्मल कंप्लेंट्स हैं, नॉर्मल शिकायत हैं। व्हाट डू यू थिंक? वी स्टार्ट विद ये तो बहुत आपने जो बात कही, इसके ऊपर कोई ज़्यादा लड़ाई वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ इसी बातों पे इससे से शुरू होती है, बट इसको आप एग्रीवेट ज़्यादा कर रही हो। आने और जाने पे इशू नहीं होता। और अगर वो मूवी पे जा रही है तो बच्ची को शौक होता है हर दफा, बल्कि शौहर लेकर जाते हैं कि चलो आज मूवी पे जा रहे हैं। जाए भाई, लेकिन ऐसा तो जरूरी थोड़ी है। मिसेस खान के हर सैटरडे और हर संडे इनको लाजमी जाना होता है, छुट्टी का दिन होता है, शौहर के साथ जाने दो। हाँ, वीकेंड ऐसी नहीं होता है, कोई एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं है, पिक्चरें अच्छी बन रही हैं, लोग जा रहे हैं। तो एक टाइम से हो जाए ना, बस ये दो एंटरटेनमेंट्स हैं। ट्वाइस अ मंथ हो जाए, ये हो जाए तो बात सही है। अब ये क्या एवरी सैटरडे संडे जाने दो, मैं घर में अकेली हो जाती हूँ, हस्बैंड की मेरे डेथ हो चुकी है। ये जो है तो आप साथ जाया करें ना, फिल्म देखा नहीं, ये मैं फिल्म देखने क्या जाती हूँ बेटा। बात ये है कि अपनी फ्रेंड्स बनाए, अपनी बहनों के घर जाएं। नहीं, मुझे जाने आने का ऐसा शौक नहीं है। अब लेकिन ये कह रही है, क्या कहते हैं, जब भी हो मिला पूछे, मतलब बताना भी गवारा नहीं। सासों की भी तो कोई एक्टिविटीज होती हैं, अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहें। नहीं, अपनी जाएं, मगर इतना भी नहीं ना। अब मेरा बेटा थका हारा आता है, वो कभी अगर गलती से मेरे पास बैठ गया तो समझो कि एक अजाब हो गया। ये कहता है अपनी माँ को टाइम क्यों दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपका बेटा सुन लेता है? नहीं, वो अपने ऑफिस से आते हैं, थके हारे आते हैं। It is very strange कि आपका बेटा सुन लेता है। ऐसे कैसे होता नहीं तो लाजमी बात है, मेरा इकलौता बेटा है, उसका फर्ज है ना, वो मतलब सुनेगा तो सही ना। तो मेरा बेटा वीक है ना इनकी, आपका बेटा वीक है जो अपनी बीवी की बात सुन रहा है। तो यही तो मैं कह रही हूँ, उसे वीक बनाया इसने है। मेरा बेटा वीक नहीं, ये आपकी तरबियत थी। नहीं, मेरी तरबियत नहीं, मेरी तरबियत अगर ऐसी होती तो मेरा बेटा अब तो फिर इस वक्त बहुत कुछ कर रहा होता। तो क्यों नहीं कर रहा वो? नहीं, तो ऐसी बात कुछ है नहीं, उसको मैंने तरबियत अच्छी की है। सही बुरे की उन्हें समझ है। वो पूरे दिन के थके हुए आते हैं, मैं उन्हें फ्रेश होने के लिए कहती हूँ खाना लगा ले, हम दोनों साथ खाना खाते हैं, मुझसे उनके बगैर खाना नहीं खाया जाता। इस बात पर इनको एतराज होता है। बेटा किसी वक्त इनसे भी नहीं, कोई टाइम होगा कि ये भी नहीं खाती होंगी उनके बगैर। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कोई टाइम। ये तो कभी ऐसा सोचती नहीं है ना, ये तो माँ है, पहले जब आप नहीं आई होंगी तो ये भी ऐसा ही करती है। वो लेट आते हैं, ये जल्दी खा लेती हैं, फिर ये सो जाती हैं। तो अब नहीं, कोई नहीं सोती हूँ मैं, मेरा बेटा जब तक नहीं आता मैं अब ये कहती है रात में आने के बाद मेरे पास रहो। अब ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकती, रहो। आपको क्यों लाई है बहन? कहती है थोड़ी देर के लिए कहती होंगी ना। मतलब मैं उन्हें मना नहीं करती, मैं उन्हें मना नहीं करती। अच्छा जी, मैं उन्हें मना नहीं करती। छोटी सी एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या ये मसला आज सॉल्व हो जाएगा? सास और बहू के रिश्ते में दरारें कैसे आती हैं, वी डू नॉट नो, लेकिन एक कोशिश है। चाय जो है वो आई थिंक आप भी बना लेंगी और आप भी बना लेंगी। इरम ने चाय बनाने से इनकार कर दिया है बुशरा के लिए। लेट्स सी कि आज इस प्रोग्राम के एंड तक इरम चाय बनाती हैं या नहीं बनाती। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आप दोनों चाय बना सकती हैं इनके लिए? तो आप दोनों तो बनाना शुरू करें। उनका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इरम ने क्या करना है। बुशरा जी वेरी सॉरी। आप बनाएं, पता है क्या? नहीं अभी नहीं। देखिए अगर दिल से नहीं है तो बिल्कुल नहीं बना। अच्छाई शुरू करने से ना आपके पास पलट के आती है। के दरमियान अगर मेरा दिल इनकी तरफ से साफ हो गया तो शायद मैं बना के दे सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा। अच्छा चले अभी दूसरी कहानी है, उनसे हम बात करते। जी आपका नाम? फौजिया। और आपका नाम जी? अतिया। तो अतिया, आपने फौजिया की शादी अपने साहबजादे से की, मसाइल क्या है? मसला ये है कि ये मेरी नन की बेटी है, हफ्तों में से लेकर आई। ओह अच्छा। मेरी भी पसंद है, बेटे की भी पसंद है। मसला ये है कि ये घर में हर वक्त सोई रहती है, काम वगैरह कुछ नहीं करती है। माशाल्लाह से इसके 2 बच्चे भी हैं। अब इसे अपना घर समझना चाहिए, घर का कामकाज करना चाहिए इसको, लेकिन ये नहीं करती, हर वक्त सोई रहती है। अगर मैं कमरे में आती हूँ उठाने के लिए तो कहती है मुझे नींद आई हुई है। हर वक्त एक ही बहाना है इसका बस। साहिल भाई, जब मैं शादी के शुरू के दिनों में आई तो इनकी ख़ुद की फैमिली 2-2 बजे तक उठती थी, और उसके बाद मैं 11 बजे उठती थी, कोई नहीं उठता था। मैं नाश्ता बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ये 2 बजे उठ के भी ताज़ा नाश्ता चाहिए ना, चले मैं वो भी करती हूँ, सारे काम कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अब अगर मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, स्कूल जाने वाले हो गए, मैं स्कूल भेजती हूँ, फिर सो जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि मैं जितना ही कर लूँगी ना वो सब कुछ भी नहीं है इनके लिए। उसके बाद ये होता है कि इनकी बेटी 2 बजे तक सोए, इनके बेटे 2-2 बजे तक सोए, वो कुछ नहीं है। बस मैं सुबह फजर में उठ जाऊँ और देखिए मेरे बच्चे और इनकी खिदमत करती रहूँ, बस कुछ ना करूँ। और मैं जो भी कर लूँ वो इनके लिए कुछ भी नहीं है। खाना मैं बनाती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। अगर मैं थोड़ा सो जाती हूँ अपने बच्चों को भेज के तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनकी अपने बच्चे भी तो सोते हैं, पढ़ाई करके थक जाते हैं। अगर ये मुझे अपनी बेटी समझती तो ये मुझमें ये फ़र्क नहीं रखती कि अपनी बेटी को ये इतनी देर तक सोने देती हैं और मुझे सुबह से इतनी शोर मचाती है ये घर में। एक मासी क्यों नहीं रख लेती आप घर? मैं हूँ ना मासी, सर मैं हूँ मासी, मैं हूँ मासी, मैं मासी हूँ घर में, मैं हूँ मासी। जब बहुएं आ जाती है ना तो कपड़ों के लिए रखी हुई है, ऐसी बात नहीं है। झाड़ू पोछे के लिए रखी हुई है, सिर्फ ये ऊपर के काम तो करे ना टाइम पर। वो मैं सुबह उठ जाऊँ, ये लोग सब सोते रहे, मैं सारे काम करती रहूँ, फिर बैठती मेरे बच्चे बड़े थे। अच्छा जी, मैं ये मंजर, बच्चे छोटे हैं, इसको सोना नहीं चाहिए। आतिया साहिबा एक मिनट, मैं ये मंजर दिखाना चाहता हूँ। आइए जी प्लीज़, अपनी अपनी सासों को आप लोग बहैसियत, ये आप लोगों के लिए चाय है, और आई होप कि आपका रिश्ता इसी तरह से बेहतर हो सके। साथ टिश्यू भी है मुंह साफ करने के लिए। अरे चाय खतरनाक तरीके से दी है नहीं, अच्छी तरीके से, रिस्पेक्ट तरीके से। हाँ, आप भी ले देती, कितना अच्छा लगती हैं आप। मैं भी नहीं बना के दे सकती, मेरा दिल मुतमईन। छोटी बात में क्यों नाराज? अच्छा चले छोड़िए, अभी इनकी तरफ आते हैं। अतिया जी, हाँ जी, तो मुझे थोड़ा लग रहा है थोड़ी आप ज्यादती करती हैं इसके साथ। मैं कोई ज्यादती नहीं करती हूँ। सोने का नहीं है असल मसला, देखिए सोने का नहीं है। मैं इनके घर में, इनके घर की फैमिली का ही हिस्सा थी जो इनके घर में आ गई हूँ। इनको चाहिए मेरे साथ भी अपनी बेटियों की तरह रखें। ये इतना शोर मचाती हैं, इतना चीखती हैं घर में कि घर का सुकून बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मेरे बच्चे डरते हैं कि ये दादी हैं क्या है, शोर मचा के रखती हैं हर वक्त। उठना बैठना सब हम लोगों का दुश्वार हो गया है। तब अगर बात सुने, अगर मेरे हस्बैंड सारे काम, अगर मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि हम लोग, अगर मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं कि हम लोग अलग हो जाते हैं, फिर काम करना चाहिए। नहीं, अगर फिर मैं अलग हो जाती हूँ तो आपको नहीं होना चाहिए। मासी ले आती डायरेक्ट। मैंने आपसे अर्ज किया पहले भी कि मासी मैंने रखी हुई है, कपड़ों के लिए भी, झाड़ू पोछे के लिए। सिर्फ इसको खाना बनाना है ना, ताज़ा फिक्र होनी चाहिए। ये नहीं कि मालिकन सो रही है, सारे काम मैं बताई, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं, इनका काम है मासी से काम करवाएगी ना ये। जब ये उल्टे सीधे धोप के चली जाएगी, मासी तो बस वो फैमिली की अपनी नहीं, वो कह रही है आप लोग 2 बजे उठते हो तो 11 बजे उठते हैं। आप मेरी बात सुने, अगर फिर मेरे हस्बैंड खुद वो देखते हैं, बोलते हैं तुम ठीक हो, मेरी अम्मी खुद सही नहीं है, वो खुद बोलते हैं। अगर फिर मैं अलग हो जाती हूँ, बच्चे की तरबियत सही नहीं की आपने। अगर आप और एक बेटी घरों में कोई 2 बजे तक नहीं सोता, चाहे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, सुबह अगर मैं अलग होती हूँ तो फिर वो एतराज नहीं होना चाहिए। घर आएंगे तो 2 बजे उठेंगे। भाई ओवरलैपिंग नहीं करें, एक बोले। मेरी बात सुने ना, अगर मैं अब अलग होती हूँ तो फिर इनको एतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग अब इतने डिस्टर्ब हो गए इनकी बातों की वजह से कि मैं इनसे लड़ नहीं सकती इस तरह मुसलसल, मैं नहीं बोल सकती इनके आगे, क्योंकि फिर मैं बदतमीज हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इनकी ननकी बेटी हूँ, मैं इनसे नहीं लड़ सकती। लेकिन अब मुझे सुकून चाहिए अपनी लाइफ में, जो मुझे नहीं मिलता घर में। ये पहली बहू है, तो पहली बहू को बेटी बना के रखा जाता है। हो जाएगी तो ये अच्छी बात तो नहीं है। नौकरानी नहीं बना। मेरा एक और बेटा है, मेरी बेटी भी है,
नहीं वो एक मिनट, वो अलग होने की बात नहीं कर रही है अभी। अभी कर मैं रही है, ये कर कहा रही है, है। जब सुकून नहीं होगा हमें घर में तो हाँ, हम लोग अलग ही जाएंगे अलग ना, हो फिर क्या जाएंगे। करेंगे, कहाँ ढूंढे अपना सुकून। घर में तो सुकून है ही नहीं, बच्चे डिस्टर्ब है, मैं हूँ परेशान, हर मेरे वक्त husband सोकर परेशान अपना है। सुकून हासिल रात करती में तो हो, इनका और कितना सुकून चाहिए तुम्हें। रात में इनका बेटा आता है, आप यकीन करें ये शुरू हो जाती है शोर मचाना, वो भी परेशान हो जाते हैं कि क्या मैं कहाँ आ कहती? गया। अच्छा, क्या तुम्हारी बीवी सोती रहती है, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। वो कहते हैं मेरे सामने तो वो कर रही है ना काम, वो मैं मेरे हाथ की अगर ये मेरे बेटे के साथ शादी करती ना, मैं इनकी पसंद से तो आई फिर हूँ, ये इनकी नखरे पसंद से दिखाती। नहीं आई। मैं अपनी नन की बेटी लेकर आई हूँ, तो मैं यही कह रही हूँ, मैं उनकी पसंद अपनी से बेटी नहीं बनाकर आई, लेकर आई उनकी हूँ मैं। पसंद तो से आप आई। भी कुछ सब्र करें ना, निभाना उसको भी आप थोड़ा में सा, उसको भी अपनी लेकिन देखे ना, मुझे अपने ये तौर समझ में तरीके नहीं आ से रहा, मुझे रहने ये दें। समझ में नहीं आ रहा कि आप चूंकि अपनी पसंद से लेके आई हैं, तो आप तो बहू लेके आई हैं, कोई मेड तो नहीं लेके आई हैं आप। मैं मैट का जिक्र ही नहीं करी, मैं बेटी बनाकर लेकर आई हूँ। एक मेरी बेटी है, एक ये है, दो मेरे बेटे, दो बेटी। अच्छा, काम का जोर क्यों दिया हुआ है इस बच्चे ये हर पे? वक्त सोई क्यों रहती है? सोने मेरा कोई ये बात सवाल बेचारी के साथ कोई होगा। वो आप चीखती चिल्लाती होंगी, सुकून लेने के लिए सो जाती है। भेजना थोड़ा सोती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज कर ले। बच्चों को जिंदगी घर में आई हुई ये सोई। अत्या जी आप आपकी देख लीजिए। आपकी बेटी आपकी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है। अच्छा, तो और यानी आपकी कि बेटी वो है बड़ी एकदम उम्र मास की, गया। मतलब 18 मैं बाइक का सौदा लाकर देती हूँ, जो इसे चीज चाहिए होती है मैं लाकर मेरा देती हूँ। इस सवाल है माँ कि से आपकी मेरे रखी बेटी हुई घर में है, किसी इसको दफा प्रॉब्लम खाना, करने का। आपकी बेटी घर में किसी दफा खाना बनाती है, वो तो आपकी बेटी है, उसका तो खुद शाम का को घर है। काम करती है। अच्छा, वो शाम का खाना बनाती है। इतना काम होता वो नहीं है, रात का बाकी सुबह खाना सफाई बनाती है। करती है, कपड़े धो के जाती है, खाना मैं बनाती हूँ, तो कौन सा काम है। वो 2 बजे उठती है। आपकी उसके बाद बेटी, ये मेरा धीरे-धीरे सवाल धीरे बड़ा धीरे सिंपल है, बच्चे कितनी तक दफा दिन में संभालती खाना है। बनाती है या हफ्ते में कितनी दफा पूरा बनाती दिन है? सुबह से लेके शाम तक वो यूनिवर्सिटी में होती है ना, बिल्कुल। 2-3 बजे वो उठती है, रात का वो खाना खुद बनाती है। रात का खाना सुबह बनाती और है। दोपहर का मैं इसे कहती हूँ कि तुम अपने हाथ में खाना लो। मैं नहीं बना सकती, वो मेरी बहनों की तरह है, मैं उसको क्यों खाना नहीं दूंगी। वो तो मेरी कजन है, तो मेरी तो मसला इनके साथ है, ये मुझ पे क्यों चीखती रहती है, क्यों इतना मेरा दिमाग इन्होंने सुकून बर्बाद कर दिया। बस जरा सा मैं बोलती हूँ, ये अपने रूम में चली जाती है, दोनों बच्चे ले जाते वो आपको जरा मुझे सा बच्चों लगता के है, साथ यहाँ वो काफी आपको बोल रही जरा है। सा तो लगता अच्छी बात है, रूम में चली जाती है, वरना बहस होगी। इसकी माँ की जगह मैं इनसे नहीं तो माँ हर वक्त सास नहीं समझे ना, ये मुझे माँ समझे मुझे। नहीं एक्चुअल हम मैं ज्यादा अभी माएँ भी बोलती हैं, आपा तो मैं बच्चे यही कह रही हूँ कि मैं इनके साथ निभाऊंगी, बहुत अच्छी तरह रहूंगी, लेकिन इनको चाहिए कि वो मुझे अपनी बेटी समझें और घर का माहौल बड़े ही बनाते हैं, बच्चे नहीं बनाते। लेकिन आजकल बच्चों को बनाना पड़ रहा है, बहुत कम बहुएं भी अच्छी आती हैं, मैं सही बता रही अच्छा हूँ। मैडम, मैं चाहती हूँ आप कि प्यार ऐसा से भी रहे, तो समझा सकती सुंदर हैं। रहे। मैं कितनी बार किसी प्यार से समझा। अपना खाना पीना स्टार्ट खाएं, मैंने नमाज प्यार से पढ़ें, समझाया। अल्लाह 3 करें, साल हो गए और इसकी मैं शादी सारे को। काम देख लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, आप सुकून से रहो, आप चीखो मत। घर में बच्चे इतना डर जाते हैं मेरे कि दादी इतना क्यों चीखती हैं। कभी कभी तो इतना चीखती हैं कि मैं परेशान हो गई दादी, हूँ, अपनी मैं सेहत का भी बता ख्याल नहीं रखना है, सकती इतना आपको। नहीं चीखना आपने। हाँ सेहत आपकी भी खराब होगी। एक सेकंड आपको इंटरप्ट कर रही हूँ थोड़ा सा, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, बच्चों को जो भी आपका दोनों का मसला एक जगह, मे बी यू आर राइट, मे बी शी इज़ राइट, पर खुदा का वास्ता है कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारी दादी या तुम्हारी, इट्स वेरी बैड। बच्चे शुड लव देयर ग्रैंडपेरेंट्स इक्वली। कभी भी बच्चों को ये नहीं होना चाहिए कि मेरी दादी जो है वो हर वक्त चीखती रहती हैं क्योंकि मम्मी बोल रही है। एक्चुअली बच्चे आपसे स्कूल से सीखेंगे। आते हैं ना, तो मैं नहीं चीख रही, मैं नहीं चीख रही, बच्चों के सामने मुझ पे चीखा जा रहा है, तो वो बोलती है मम्मा दादी को क्या हो जाता आपको है। कहना चाहिए हाँ, but still आप और मैं अपना- बच्चों को हाँ, रूम में ले जाती हूँ। आपको बहाना बना देना चाहिए, आप कवर थोड़ा कर देना दूर चाहिए। डाउन रखें। क्योंकि रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। नहीं, बच्चों के लिए नहीं खराब मैं करें। बताऊँ अच्छा जी, देखिए मुझे मैं पढ़ी हूँ ना घर में, अगर मैं तो जरा फिर- सा बोल लेती हूँ इसमें क्या गलती जरा है सा मेरी? नहीं, ये बहुत बोलती है। मैं हाँ। थोड़ा कम बोलती हूँ। अभी आप देख ही रहे ऐसा होंगे नहीं कि ये होता। कितना ज्यादा आप बोल भी रही है थोड़ा और मैं कितना कम। अभी तो आप जी, बोल मुझे रही नजर आ बातें की रहा है। गलती बता के हट मुझे गई नजर ना, आ अभी तो रहा आप नहीं बोल रही, मैं सच बोल साहिर रही हूँ, मेरा मैं तो टॉपिक बोलूंगी सारी सारी बातें बातें। परेशानी यही साहिर भाई है कि ब्रेक ले सोचती लें मेरा ख्याल है से। कि घर पे कोई तवज्जो नहीं देती है लड़की, बस छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मसला वही है। मुझे अगर कॉल दे सकते हैं तो प्लीज़ दे दीजिए। आप चाय नहीं बना रही हैं अभी तक, गलत है यार, बहुत गलत है। मैं समझ रहा था कि शायद कुछ आपकी उसमें तब्दीली आ जाएगी, लेकिन आप अभी तक नहीं बना रही हैं चाय। प्लीज बहुत बड़ी जगह रखा, सॉरी प्लीज बनाए ना। अच्छा छोड़ दें इस बात को। ये बताइए मुझे,
आप अपनी बहू के साथ, अच्छा मैं एक बात इनके बारे में कहूँगा, इनका एक जुमला मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बहुत दिल से निकला था। उन्होंने कहा मेरी 2 बेटियाँ। अब हो सकता है, देखें इंसानों में शख्सी कमज़ोरियाँ होती हैं, हर तरह से होती हैं। हो सकता है यार कोई बात नहीं, उन्होंने भी तो पाला ना, अपने हस्बैंड के बगैर ही पाला ना आपके बच्चों, आपके हस्बैंड को, फिर एक और बेटे को, फिर एक बेटी को। तो थोड़ा सा ना ओल्ड एज को इतनी रिस्पेक्ट दे दिया करें कि अगर वो थोड़ा सा कुछ कह दें कभी, क्योंकि इनका ये जो जुमला है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कम लोग बोलते हैं। अच्छा ये जो कुछ आपसे कह रही है ना, ये शायद ये बात मीन भी करती हैं, क्योंकि देखिए एक बात है, आपने हमें नहीं बताया, लेकिन इनकी बेटी भी खाना तो बनाती है, शाम को तो वो बना रही है, वो अपने कॉलेज भी जा रही है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ी सी रिस्पेक्ट आपको इनको दिखानी चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी प्राइवेसी ख़राब होती है, आई डू अंडरस्टैंड ये सारी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम ओल्ड एज को इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर दिया कीजिए। तमाम लोगों से मैं कह रहा हूँ, इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर दिया कीजिए कि कम से कम यार एट द एंड ऑफ द डे एक औरत वाकई अकेली रह जाती है, वो रह जाती है। बात ऐड करूँगी मैं यहाँ पे हाँ। कि देखिए ये सास ससुर जो होते हैं ये एक किस्म के आपके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इन्होंने इतनी उम्र गुजारी होती है, अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं, उनको सब बातें पता होती हैं, घर चलाना, उठना बैठना, कोई आएगा उसकी कैसे खाते। आजकल की लड़कियां हौश पौश जल्दी काम किया, किचन से निकल गई, भाग गई, ये किया वो किया, फ़ोनों पे लग गई, इंटरनेट पे लग गई, सो दिस इज़ रॉन्ग, या टीवी ड्रामाज में लग गई। तो वो जो औरतें थी वो अपना टाइम देती होती, हर चीज़ को अपना सही वक्त दिया करती थी। खाना भूनती थी तो उसको दिल लगा के भूनती थी। आजकल हम खाना पकाते हैं, हमारे बच्चों में वो टेस्ट है नहीं, हमारी माँओं में टेस्ट होता था। उनको बच्चे संभालने आते थे, वो हमें तरीक़ा बताती है। आजकल की लड़के नहीं हम कर लेंगे ये वो नहीं, उनकी बातें सुने, पेट का दर्द हो रहा है तो क्या आपको अजवाइन और वो जो सौंफ वगैरह देंगे। भूनने का फन जो है ना, देखिए भूनने का फन तो खवातीन के पास होता है। नहीं, हर खवातीन के पास नहीं, लड़कियां आजकल झटपट काम करना चाहती हैं। अरे नहीं ऐसा देखिए हाँ बिल्कुल, मतलब भूनने का जहाँ तक भूनने की जैसे कलेजी भूनना और कलेजा भूनना, ये सब खवातीन को पता होता है कि कैसे करना, पता होता है। आप सासों की इज्जत करें, खिदमत करें, उनसे सीखें। हमने अपनी सास से बहुत चीज़ें सीखी और जो अब हमें काम आ रही है उस वक्त हमें भी बुरी लगती है। लेकिन एक बात है, आजकल बहुएं बहुत अच्छी हैं, पढ़ी लिखी हैं। हाँ। आजकल बहुएं बदतमीज भी नहीं हैं ज़्यादातर। एजुकेशन, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आजकल सासें भी वो नहीं। कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कौन है? सास है या बहू है? हेलो, कॉल आ रही है। कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। ओह बेटी है। अच्छा। बेटी तो आपके लिए मजे ही मजे। बेटी कहाँ से बात कर रही है? मैं लैया से बात कर रही हूँ ना। लैया से दोबारा ट्रांसमिशन बिल्कुल क्लियर जा रही है। कंफर्म। अच्छा जी, कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो साहिर भाई, आप कैसे हैं? पता नहीं जी, बताऊंगा मैं। आपको कैसा लग रहा है शो? कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? जी साहिर भाई बहुत अच्छा है। मुझे आपसे बात करनी है। अभी लैया से ये कॉल आई थी, आपने उसको फ्री इंजेक्शन दिए ना? हाँ जी, तो इससे पहले मैंने कॉल की थी, आपने मुझे सना का ड्रेस काटा दे दिया, लेकिन मुझे मिला नहीं है अभी तक। ड्रेस नहीं मिला। बस आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका ड्रेस भी आपको आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उनको ना डिलीवर हो गया। नहीं थैंक यू। जी क्या बात कहना चाहती हूँ? क्या चाय बनने वाली? मेरी सास का देखे फेस कितना उतर गया। मेरा मकसद उनकी इंसल्ट करना नहीं था, बस सिर्फ एक एहसास दिलाना था। मैं उनको अब चाय अपने हाथों से पिलाऊंगी। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। चाय अच्छे से बनाना, ऐसा ना हो कि नमक डाल दो। नहीं यार, ये बात बड़ी अच्छी मुझे। देखिए इससे ये बात साबित होती है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए सबको, तो है ना। अच्छा, जो शुरू के एज होते हैं वो तो वैसे भी बहुत मुश्किल होते हैं। शुरू के 5 साल बहुत मुश्किल होते हैं, और 5 साल मतलब देखिए ये सासों के लिए हैं। हाँ। और शौहर के लिए 5 महीने के बाद ही मुश्किल शुरू हो जाती है। इतनी मुश्किल होती है, फिर इतनी मुश्किल होती है एक्चुअली 5 दिन के बाद ही मुझे लगता है अचानक से आपको पता चलता है ये कौन है, ये वो तो नहीं है जिससे मेरी शादी हुई थी। ये तो पहले मुझसे कहती थी आप कितना काम करते ना, थक जाते होंगे, और अब मुझे कहती आप तो हर वक्त ही काम करते रहते, कोई कुछ और होता ही नहीं है।
आप पता नहीं सारा वक्त ही बाहर रहते। अरे भाई तुम पहले इस बात को पसंद करती थी, हाँ तो पहले पसंद करती थी ना, अब तो तुम होगा मेरे सामने बैठे रहा करो। 5 बजे घर पे वापस, अरे 5 बजे तो कोई भी नहीं आता, लेकिन तुम आओ। बहुत मसाइल है। हमारे यहाँ ख़वातीन ये चाहती हैं, ख़ासकर बेगमात ये चाहती हैं कि बस एक शौहर जो है 5 बजे जैसी घंटी बजे टन टन अचानक से दस्तक हो और बेगम मैं आ गया 5 बजे। साहिल, मैं भी अपनी बहू को कुछ कहना चाहूँगी। जी बोलिए बोलिए। माज़रत के साथ कि सुबह ये मुझे जल्दबाजी में छोड़ कर आ गई, वो गुस्सा था मुझे, इसको मोटा नहीं कहना था, मैं खाने भी नहीं कहना था, उसके लिए मैं सबके सामने सॉरी हाथ जोड़ती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको आपकी यार इतनी मोहब्बत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। इसमें आप इंटरनेट पे, इसमें आपको व्हाट्सएप पे SMS आता है, पगली रुलाएगी क्या? नहीं, बट वेरी वेरी ट्रू। तो सासों के मसाइल हल हो गए और बहुओं के मसाइल हल हो गए। एक दिन हम लोग शौहर के मसले के हल पे भी बात करेंगे कि शौहरों के मसाइल कब हल होंगे। बेचारे कभी अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है। हाँ जी, कॉल अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। साहिब भाई, लाहौर से आमना बात कर रही हूँ। हाँ जी आमना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा शो है, बहुत जबरदस्त। कहते हैं कि मिसाल दी जाती है कि नीवा चुल्ला होवे तो रोटी साड़दी नहीं, ते मुंह चंगी होवे तो सस लाड़दी नहीं। पंजाबी कहते हैं धीमा चूल्हा हो तो रोटी जलती नहीं, सास सच्ची हो तो बहू लड़ती नहीं। ये इसकी उर्दू की ट्रांसलेशन कर दी है मैंने। थैंक यू सो मच आमना, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज वेरी नाइस, दैट वाज वेरी वेरी नाइस। जी योर फाइनल थॉट्स, 15 सेकंड्स बोलिए। मैं ये चाहती हूँ कि सास और बहू दोनों कोई एक हेल्दी चीज़ करें इकट्ठे। मे बी हैव अ कप ऑफ टी, इकट्ठे बैठ के अकेले, विदाउट द बाकी सब लोग अकेले 5 मिनट 10 मिनट, जब भी दिन में कहीं पे भी टाइम मिले, टाइम स्पेंड करें, आई थिंक सही हो जाएगी। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी 2 दिन की, यू नेवर नो, मेरी आज मैं मर जाऊँ कल मर जाऊँ। नहीं, गलत है, लेकिन ऐसा है, गलत है, गलत है, सिर्फ मर्दों की जिंदगी 2 दिन की होती है। गलत है, औरतें मरती नहीं है, वो कहीं जाती नहीं है, कोई नहीं मर रहा। आप तमाम जनाजे चेक कर लें, सब मर्दों के हैं, कोई जनाजा औरत का नहीं है। कौन सी 2 दिन की जिंदगी आपकी? आप किसी भी कब्र, हमारे यहाँ स्टूडियोज के सामने कब्रिस्तान है, आप शो के बाद मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 100 कब्रें मर्दों की हैं, 100, और 101वीं कब्र पे लिखा होगा रशीदा बेगम, उम्र 107 साल। 107 साल। वजह मौत कत्ल। वजह मौत कत्ल। मैं आपको बताऊं, मैंने एक फिल्म देखी थी जहां पर बॉम्ब गिर रहे थे और वहां पर बर्थ हो रही थी किसी बच्चे की, बच्चा बच गया और वो खातून बच गई, डॉक्टर मर गया, कंपाउंडर मर गया, बाकी तमाम लोग मर गए। वो तो ये जो आपने कहा ना, ये दिल 2 दिन की कोई जिंदगी नहीं होती। छोटा सा ब्रेक है आपसे, और अगर आप मुझसे कल नहीं मिले तो आपको पता होगा कि मैं मर दूं, लेकिन ये सब लोग यहीं होंगे, कहीं नहीं जा रहे। मेरे बाद भी ये प्रोग्राम यहीं पर क्या करेंगे, आप यकीन जानिए। पिछले 25 साल से हम इनको देख रहे हैं और अगले 50 साल देखेंगे, हम नहीं होंगे। छोटा सा एक ब्रेक, मैं कुछ नहीं देख रहा, कुछ नहीं सुन रहा आपकी बात, छोटा सा एक ब्रेक, बहुत हो गई बस, इतना अब नहीं हो सकता। तो छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कल सुबह 9 बजे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज लिव हैप्पीली एंड लिव फॉरएवर। खुदा हाफिज़ जी, थैंक यू सो मच।